नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि भैया यहाँ पर का क्रिप्टो जो है काफी ज्यादा यहाँ पर रिलाई करती हुई नजर आती है हमें फंडामेंटल पर। भैया अगर उसका फंडामेंटल या फिर मैं उसको बोलूंगी बैकबोन काफी अच्छा खासा है तो उसकी जो प्राइस बढ़ने के चांसेस है हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी रिसर्च हमें जो है यहाँ पर करने की जरूरत पड़ती है कि भैया वास्तव में जो टोकन है या फिर क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर क्या करने वाला है, या फिर क्या उसने पास्ट में किया, या फिर जो है यहाँ पर फ्यूचर में करता हुआ नजर आएगा। सारा का सारा स्टेटमेंट करंट में क्या चलता हुआ नजर आ रहा है, वो सारी की सारी चीज हमें देखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि भैया उनकी जो वेबसाइट होती है या फिर जो हम जिस एक्सचेंज पर उनको ट्रेड करते होते हैं वहां पर ऐसी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मेंशन नहीं हो रखी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करने मतलब देखने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो एक नए नए टूल की जो जरूरत पड़ती है, तो वही सारे जो टूल है जहां पर यूज होते हैं फंडामेंटल को यहाँ पर रिसर्च करने के लिए क्रिप्टो के अंदर, उन टूल के बारे में जो यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन से टूल को जो आप यूज करके यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो के फंडामेंटल को जो है स्टडी कर सकते हो एंड रिसर्च कर सकते हो अपनी, एंड पता कर सकते हो कि वास्तव में कौन सी क्रिप्टो कहाँ पर जो है यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस करने वाली है। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानेंगे भैया यहाँ पर क्रिप्टो रैंक के बारे में। जी दोस्तों, हाँ, यहाँ पर देखो बेसिकली ये जो टूल है छोटे मोटे नहीं है, काफी बड़े बड़े टूल है। इन टूल के अंदर जो है काफी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन मैं छोटी छोटी जो चीजें हैं यहाँ पर मेंशन इस वीडियो के अंदर करता चलूंगा। अगर आपको लगता है कि भैया किसी टूल के बारे में आपको जो डीपली जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस टूल को जो बिल्कुल से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि वास्तव में इस टूल ये जो टूल है यहाँ पर क्या क्या आपको प्रोवाइड कराता है एंड किस किस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हो। बाकी का आपको जो है यहाँ पर नाम देखने के लिए मिल जाएंगे एंड यहाँ पर जो किसी टूल को आपको यूज करना है तो बिल्कुल से सर्च कीजिएगा एंड आप जो है आप जाओगे तो वहां पर आपको जो इंटरफेस से समझ में आएगा कि वास्तव में आपको ये जो टूल क्या क्या प्रोवाइड कराता है वो नजर आता है। इस वीडियो में मैं ये चीज कवर करने वाला हूँ कि वास्तव में क्या क्या प्रोवाइड कराता है। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ क्रिप्टो रैंक की, तो क्रिप्टो रैंक शायद आपने नाम ना सुना हो, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप की, मैं बात करूँ कॉइन की तो बिल्कुल से आपने नाम सुना होगा। कॉइन मार्केट कैप पर हमारे को जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है कि क्रिप्टो की रैंक वगैरह क्या है, क्या प्राइस है, क्या है, किस किस एक्सचेंज पर हमें जो देखने के लिए मिलती है, वॉल्यूम क्या है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यही सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कॉइन के ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जो है कॉइन मार्केट कैप को यूज कर रहे होते हैं कहीं दूसरी चीज के लिए, कॉइन को हम दूसरी चीज के लिए यूज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो रैंक की मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो रैंक जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं और एडिशनल डेटा जो है हमें यहाँ पर प्रोवाइड करा के दे देता है। अगर आप जो है सीएमसी या फिर मैं बात करूँ कॉइन को यूज करते हो तो बिल्कुल से आप जो है यहाँ पर क्रिप्टो रैंक को एक बार यूज करके देखोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि जो डेटा हमारे को यहाँ पर सीएमसी या फिर कॉइन के ऊपर देखने के लिए नहीं मिल रहा था वो डेटा हमारे को क्रिप्टो रैंक के ऊपर देखने के लिए अब मिल रहा है। तो बिल्कुल से यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद में बात करूं यहाँ पर डेफाई लामा की, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप जो है ब्लॉकचेन, जाहिर सी बात है हमारी जो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर है एंड यहाँ पर अगर आप जो है ब्लॉकचेन की डेटा को जो स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आपको जो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा डेफाई लामा। तो बिल्कुल से डेफाई लामा के ऊपर जो ऑन चेन डेटा जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सारा का वास्तव में क्या जो है उसका चलता हुआ नजर आ रहा है क्रिप्टो प्रोजेक्ट का। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ऑन चेन डेटा ही मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर और भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टूल काफी बड़ा है एंड काफी ज्यादा पॉपुलर है, आपने शायद से नाम सुना हो। एंड इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर डेप रेडर की या फिर मैं बोलूं डीएफ रेडार की। तो बिल्कुल से जो जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होते हैं वहां पर जो हमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर क्या है कि भैया एक ट्रेंड चलता हुआ नजर आता है यहाँ पर किस चीज का, प्ले टू अर्न का। अब हमें नहीं पता है कि भैया यहाँ पर मार्केट के अंदर जब भी कोई एक क्या है कि एक एप्लीकेशन यहाँ पर या फिर कोई एक गेम या बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है तो पीछे पीछे उसके क्या है कि बहुत ज्यादा जो है गेम लग जाते हैं एंड बहुत सारे जो गेम है यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी हाइप को क्रिएट कर देते हैं एंड वास्तव में जो उनका यूजर होता है या फिर यूजर वेल बोलूँ कि या फिर मैं बोलूँ एक्टिव यूजर रहते हैं या फिर जो उसका बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही होती हैं वो हमें नहीं पता होता है। तो ये सारी जो चीज है यहाँ पर आप जो है इससे पता कर सकते हो डीएफ रडार से। जी दोस्तों, हाँ, कि इसके वास्तव में कि कौन सा प्ले टू अर्न गेम या फिर कौन सा जो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज ऐसा एप्लीकेशन में बात करूँ जैसे कि यहाँ पर किसी एक्सचेंज की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हम उसके एक्टिव यूजर को पता कर सकते हैं कि वास्तव में इस एक्सचेंज के ऊपर कितना वॉल्यूम आ रहा है एंड कितने जो एक्टिव यूजर हैं, कितने जो है यहाँ पर फंड जो है इधर से उधर ट्रेड किया जा रहा है। ये सारी की सारी जो चीज है, किस प्रोजेक्ट को जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज हम जो है यहाँ से पता कर सकते हैं डीएफ रडार से। इसके बाद में हम जो है देखेंगे कि वास्तव में टोकन टर्मिनल जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया वास्तव में जो ये जो सारे के सारे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं हमें नहीं पता कि वास्तव में जो वो कितनी फीस को जो है यहाँ पर हमसे पे करवा रहे होते हैं। कि भैया हम सभी लोग जानते हैं कि भैया क्या है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे तो हमें कुछ फी जो है पे करनी रहेगी। लेकिन सभी प्रोजेक्ट की जो है हमारे को फीस नहीं पता होती है। बहुत ज्यादा टाइम में हम क्या है कि कभी कभी बहुत ज्यादा फीस को जो पे कर रहे होते हैं। तो एंड यहाँ पर क्या है कि हमें ये भी नहीं पता हो कि वो जो प्रोजेक्ट है कितना ज्यादा रेवेन्यू जो है यहाँ पर जनरेट कर रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से कभी कभी क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट के पास में
बहुत कम यूजर बेस हो रहा होता है एंड हम ही कुछ 2-4 लोग होते हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं, फीस दे दे के उसका जो रेवेन्यू बना रहे होते हैं। तो यहाँ से जो सारी की सारी चीज कि वास्तव में ट्रेडिंग वॉल्यूम उसके पास कितना आ रहा है, फीस कितनी लीवर कर रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रहा है, कितने सारे यूजर हैं, ये सब सारी चीजें हैं यहाँ पर टोकन टर्मिनल से जो है आप जो है देख सकते हो बिल्कुल से। एंड इसके बाद में बात करूं एक नई की, तो यहाँ पर डेक्स स्क्रीनर जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप जो है यहाँ पर डेक्स स्क्रीनर किस काम आता है, बेसिकली देखो ये जो सारे टूल हैं यहाँ पे इनके मेन फीचर्स छोटे छोटे फीचर हैं मैं इनको बता रहा हूँ। हालांकि इन पर आपको जो और भी बहुत सारे फीचर्स वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि मैं बात करूँ डीएफ रडार की, जैसे कि मैं बात करूँ टोकन टर्मिनल की, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर हैं जिनको आप जो यूज करोगे टूल को तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वास्तव में इनके अंदर जो है कितने बड़े टूल देखने के लिए मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डेक्स स्क्रीनर की, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप जो देखते हो कि भैया मार्केट के अंदर जब भी नए क्रिप्टो के प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं है ना, तो वहां पर आपको जो पता ही नहीं चलता है कि भैया कौन सा प्रोजेक्ट का ऐसा आ रहा, देखो आ रहे तो मेरे सारे होते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता कि भैया कौन सा जो प्रोजेक्ट है वास्तव में जिसकी बैकबोन बहुत ज्यादा अच्छी है एंड बहुत ज्यादा जो पोटेंशियल अपने अंदर रख के लेके आ रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीजें है यहाँ पर किससे पता कर सकते हो आप, डेक्स स्क्रीनर से। यहाँ पर आपको जो पता चल जाएगा कि वास्तव में किस प्रोजेक्ट के पास में कितना पोटेंशियल है, बहुत सारे डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड छोटी सी स्टडी आप करोगे एंड एनालिसिस करोगे तो आप खुद पता कर पाओगे कि हाँ भैया ये जो प्रोजेक्ट है अब बेस्ट है, मार्केट के अंदर अभी नया आया है, इसके अंदर पैसा लगाना कहीं हद तक सही रहेगा। इसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डेफाई की, तो यहाँ पर क्या है कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि भैया यहाँ पर क्या है कि भैया जब मार्केट ज्यादा बहुत ज्यादा डाउन चल रही होती है तो कहीं ना कहीं हम किसकी तरफ मूव हो जाते हैं, यील्ड फार्मिंग की तरफ पर। तो भैया कहीं ना कहीं हम सभी लोग जानते हैं भैया स्टेकिंग वगैरह ये नॉर्मल सी सारी चीजें, लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट कितना दे रहा है एंड कहाँ पर जो हमें वेस्ट कर मतलब दे रहा है, ये चीज भी एक अलग हो जाती है। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग जो किसको प्रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं, कहां पर कितना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, कौन सा जो बेस्ट रहेगा, ये सारी की सारी जो स्टडी आप कहां पर कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल डेफाई के ऊपर जो है, इसके ऊपर आप जो है ये सारी चीज देख सकते हो एंड इसके ऊपर आपको जो है बहुत सारी जो चीजें हैं और देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड में बात करूं यहाँ पर एक नेक्स्ट टूल की, तो यहाँ पर जो है हमें लूनार क्रश देखने के लिए मिल जाता है। लूनार क्रश किस काम आता है भैया, यहाँ पर सोशल मीडिया एंगेजमेंट को बताता है कि किस क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भैया कौन सी जो है कहां पर ज्यादा जो है यहाँ पर एंगेजमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है। बहुत बार ये होता है कि भैया यहाँ पर क्या है कि एक कोई कॉइन टोकन है एंड यहाँ पर क्या है कि कुछ भी यहाँ पर क्या है कि बातें नहीं हो रही हैं, मतलब बातें होने का मतलब उस टीम की तरफ से बातें नहीं हो रही है, कोई अपडेट नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया एंगेजमेंट जो है इसकी इतनी बढ़ रही है कि बहुत ज्यादा मींस कि ये सोशल मीडिया एंगेजमेंट जब उसकी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर नए यूजर आते हुए हमें नजर आएंगे। जब न्यू यूजर आएंगे तो भैया कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम आता हुआ नजर आएगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा तो भैया कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइस है वो पंप करती हुई हमें नजर आएगी। एंड यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो भैया ऐसा नहीं है कि ये सोशल मीडिया एंगेजमेंट है, यहाँ पर उस टोकन को डाउन जाने की बातें की जा रही है या फिर अप जाने की बातें की जा रही है। जाहिर सी बात है जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट हमारे को जो टॉप देखने के लिए मिल रहा है एंड अप में जाता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट मतलब जितनी भी सोशल मीडिया पर जो लोग बात कर रहे हैं एंड अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि 99% चांसेस हैं कि उस टोकन के अंदर क्या भैया यहाँ पर जो प्राइस है उसकी पंप होती हुई नजर आए। जैसे कि हमारे को सभी को पता है कि भैया ऐसे बहुत सारे जो क्रिप्टो के कॉइन टोकन आते हैं मार्केट के अंदर एंड यहाँ पर क्या है कि एक डेट वगैरह निकाल के दे देते हैं कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा इस डेट को एक आगे, तो उसकी क्या है कि हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हाइप बन गई एंड हाइप बन गई, सोशल मीडिया एंगेजमेंट आपकी इसकी काफी अच्छी खासी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके जो है ये सारी चीज देख सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट की जो है यहाँ पर सोशल मीडिया एंगेजमेंट जो है काफी अच्छी खासी आ रही है। वो चीज कहां से पता चलेगी आपको, लूनार क्रश से। एंड इसके बाद में कुछ टूल और हैं जो मैं आपको बता देता हूं जो आपको शायद से यहाँ पर क्या है कि ध्यान में रखनी चाहिए। टोकन टर्मिनल का मैंने बात कर लिया, डेक्स स्क्रीनर का मैंने बात कर लिया, एक्सपोनेंशियल डेफाई की मैंने बात कर ली, इनटू द ब्लॉक की। इनटू द ब्लॉक एक यहाँ पर टूल है जिसे आप यूज कर सकते हो ऑन चेन डेटा के लिए, बिल्कुल से ऑन चेन मतलब जो ऑन चेन डेटा था यहाँ पर किस चीज का, यहाँ पर जो है डेफाई लामा इसके और एडिशनल फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। इनटू द ब्लॉक है ना। इसके बाद में बात करूँ लूनार क्रश की, जो मैंने आपको बात कर दी लूनार क्रश की। इसके बाद में बात करूँ टोकन अनलॉक की। अब देखो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर क्या है कि अपने टोकन को जो है अनलॉक कर मतलब लॉक्ड करके रखते हैं एंड किस टाइम पीरियड बाद क्या है आपको कुछ ही टाइम पीरियड बाद आपको जो है वो टोकन अनलॉक्ड होते हुए नजर आते हैं। अब जो बहुत सारे मार्केट के अंदर एक साथ टोकन आएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट की जो प्राइस की जो चांसेस हैं डाउन जाने के चांसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो टोकन अनलॉक से आप पता कर सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट के जो है टोकन यहाँ पर जो है अनलॉक होने वाले हैं, किस डेट को होने वाले हैं, किस टाइम पीरियड पर होने वाले हैं, जिससे कि आप जो यहाँ पर सेफली जो है ट्रेड कर पाओगे। इसके बाद में एक नई बात करूँ, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को हम सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू को आपको सिंपली यूज नहीं करना है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू क्रिप्टो स्क्रीनर की। जी दोस्तों हाँ, यहाँ पर जैसा कि जो हमें ये देखने के लिए मिला था कौन सा डेक्स स्क्रीनर, वैसे ही ट्रेडिंग व्यू क्रिप्टो स्क्रीनर देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर आपको जो बहुत सारा डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार यूज करना, आप जो गूगल पर सर्च करोगे तो ये सारे जो टूल है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
इसके बाद में नैनसेन की बात करूं, नैनसेन आपको जो है NFT एनालिसिस ये सारी बहुत सारी चीज देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके बहुत सारे जो है यहाँ पर टूल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इतने सारे मैंने जो आपको टूल बताए हैं इनमें से कुछ मेन टूल ये हैं, एंड एक जो टूल है यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो कौन सा, टोकन अनलॉक को जो है लिख सकते हो, है ना। टोकन अनलॉक ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टूल है जिससे आप पता कर पाओगे। इसके बाद में कौन सा रहा, ट्रेडिंग व्यू क्रिप्टो स्कैनर वगैरह, है ना, ये सारी चीज देख सकते हो। तो इनमें से किसी टोकन मतलब किसी एक टूल के बारे में अगर आपको जो डिटेल में जानना तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। टोकन अनलॉक के बारे में, क्रिप्टो रैंक, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉइन गीको, या फिर मैं बात करूँ, जरूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो रैंक को यूज करो, आप जो अगर यूज नहीं कर रहे हो तो कॉइन गीको को यूज कर सकते हो, CMC यानी कॉइन मार्केट कैप को यूज कर सकते हो, डिफाई लामा, DF रडार, टोकन टर्मिनल, डेक्स स्कैनर, एक्सपोनेंशियल डिफाई है, बात करूं लूना क्रश की, इन सारे टूल में से किसी एक टूल के बारे में या फिर सभी टूल के बारे में आप कह रहे हो भैया एक एक करके मेरे को वीडियो बना के दे दो एंड कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखाओ या फिर फोन की स्क्रीन पर दिखाओ कि वास्तव में कौन सा फ्यूचर किस काम आ रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर से लेकर आऊंगा। एंड ऐसी ही बहुत सारी जो क्रिप्टो से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है मैं आपको अपने चैनल पर देता रहता हूं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलता हूं नई वीडियो अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।